क्या नाम हुआ? रिंकू देवी। रिंकू देवी, आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ रोटी बेलते हैं, घर में रहते हैं। अच्छा, रोटी बेलने जानते हैं बेलना? बस इतना तो ही पति को खिलाते हैं? पति को नहीं खिलाएंगे, पति कमा कर हमको खिलाते हैं। अच्छा। तो हम पति को नहीं रोटी बेल के तो अभी आपका पति कहाँ रहते हैं आपके? दुबई में। दुबई में। तो वो अभी कहाँ है? तत्काल दुबई में ही है? अभी तत्काल दुबई में है। तो दुबई से पैसा भेजते हैं? अभी नहीं, कोई लॉकडाउन में पैसा कैसे आएगा? वहाँ पर भी कोरोना का शिकायत है। अच्छा, हाँ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो वहाँ किस तरह के, मतलब वहाँ उठा कमाई में है कि बैठा कमाई में है? उठा कमाए, जिसको कहते हैं मजदूर लोग। हाँ, हाँ। वही मजदूरी वहाँ पर करते हैं। मतलब वही जिंदगी जो यहाँ बिहार में होता है वही वहाँ भी है। उसी तरह बदतर जिंदगी है जैसे यहाँ पर होता है मजदूरों का। तो इस मजदूर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितना मेहनत करता है, कितना पति आपका मेहनत करके आता है? तो आप कितने दिन में आते हैं वो? 3 साल में आते हैं। अच्छा, 3 साल में आते हैं। जी। तो इससे पहले आपको पैसा भेजते थे लॉकडाउन से पहले? नहीं, ये 3 महीना हो गया किया है, तभी कंपनी रुपया नहीं दिया है। अच्छा। अब 5 महीना हो गया है मेरा अभी। हाँ, हाँ 3 महीना हो गया है अभी। हाँ। 3 महीना में हम कैसे घर चलाते हैं? हाँ। लॉकडाउन में हाँ। मेरा दिल जानता है कैसे चलाता अच्छा है। अच्छा, तो ये बताइए आपको कितना बाल बच्चा है? बच्चा 6 हैं। 6 बच्चा है। हाँ, 5 लड़की है और 1 लड़का है। तो ये बताइए, 5 लड़की है 1 लड़का है, तो मतलब आप 2 अभी बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हम 2 हमारे 2। हाँ। तो इस बात को आपने क्यों नहीं माना? हम माने, हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, हम हाँ, हाँ। माने। मेरा पति भी अनपढ़ है। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम 8वां तक पढ़े हैं। अच्छा, 8वां तक पढ़े हैं। मेरा हाँ। पति अनपढ़ है। अच्छा। तो बोले कि ऑपरेशन करा लो। हम हाँ। बोले कि ठीक है, हम करा लेंगे। तो हाँ। मेरा मम्मी और सासू माँ बोली कि हाँ। ऑपरेशन नहीं देंगे कराने के लिए। क्यों? गाँव का जो रीति रिवाज है, हाँ। इसीलिए हमको ऑपरेशन कराने के लिए नहीं दिए। क्यों, वो क्या बोले आपको, माता बोले आपकी कि- सासू माँ? कि बेटा होगा तब कराने के लिए देंगे। अच्छा, और ये मेरा बात बोले। मम्मी भी बोले बेटा होगा तब अंत। तो आप इस चीज़ को सोचे कि आपको 5 बेटी होगी? आपने इस चीज़ को नहीं सोचा? सासू माँ की बात को आपने याद रखा, लेकिन इस बात को आपने सोचा कि 5 बेटी होगी तो शादी कैसे करेंगे हम उसका? मजबूर हो गए। बोले कि मम्मी जी मेरा माइकर बोले हाँ। कि अगर तुम ऑपरेशन कराएगी तो हाँ। मेरे घर आएगी तो हम झाड़ू लेके मारेंगे। आपका मायके से आपकी हाँ, माँ बोली? माँ बोली मेरी। बताइए, अब देखिए इस सासू- महिला की कहानी को कि आखिर इसकी माँ जो इसको जिन्होंने इनको जन्म दिया, इनकी माँ ने भी कहा कि तुम अगर मायके आओगी तो तुमको वहाँ भी झाड़ू से मारेंगे, नहीं तो बेटा पैदा कर लो। जी। बताइए, ये तकलीफ है इन महिलाओं का। आखिर सरकार क्यों नहीं ऐसा कर दे कि बेटी का शादी करना पड़े, ताकि बेटी का सरकार शादी करे तो बेटी पैदा करने में भी तकलीफ नहीं हो। बताइए, इनके साथ भी परेशानी। आखिर लोग कहते हैं कि बच्चा पैदा कर लिया 5 गो, लेकिन ये बात कहना भी गलत है। अभी बताइए, ये महिला सच बोल रही है। इसके साथ ये परेशानी है कि इधर सासू माँ बोलती है और उधर अपनी माँ भी बोलती है कि अगर तुम मेरे घर भी आओगी तो वहाँ भी झाड़ू से मार खाना पड़ेगा। तो आप कहीं का नहीं रहे, मतलब सासू माँ भी नहीं मानी और आपकी माँ भी नहीं मानी। तो आपने अपने माँ को क्या जवाब दिया? तो माँ को बोले ठीक है, जब लड़का होगा, अगर 1 दर्जन बेटी हो जाएगा ठीक है, लेकिन लड़का 1 ठो जरूर पैदा करेंगे। तो हाँ। 5 लड़की पर 1 लड़का पैदा हुआ। अच्छा। तो 1 लड़का है, वो भी बीमार है, हम भी उस दिन से बीमार हैं। 18 साल का उम्र था जब, तो हमको बड़ी लड़की जन्म लिया। अच्छा। तब सरकार तो बोलते हैं कि 18 साल में शादी करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सरकार लेकिन बोलती हम है। 18 साल में लड़की पैदा किए। अच्छा। तो मेरा पप्पा जी को भी 5 लड़की था। अच्छा, पापा को? आप 5 बहन थे? हाँ, 5 बहन थे। देखिए क्या रीति रिवाज है, कैसा नियम है कि अभी दुनिया ये चल रहा है कि हम 2 हमारे 2 नहीं। अभी कम से कम आप अगर 2-3 बच्चे पैदा करते हैं, अगर उसमें लड़का नहीं होता है तो आपको और भी पैदा करने के लिए ऊपर से डोज दिया जाता है। माँ पापा अगर समझदार ना हो तो यही आपके परिवार में हुआ। तो आप इस बात को अपने पति से फिर करते हैं? अपने सासू माँ को बोलते हैं कि हमारा बच्चा हुआ, 5 गो बेटी हुई, तो आप शादी कीजिएगा मेरी बेटी का? क्या बोलती हैं वो? तो बोलते हैं कि भगवान पूरा करेंगे। भगवान कैसे पूरा करेंगे? भगवान कैसे पूरा करेंगे? आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे भगवान पूरा करेंगे? मेरा पति तो कमाते कमाते परेशान हो गया, लेकिन अच्छा। हम बीमार आदमी हैं। हाँ। बीमार आदमी हैं, हम मजदूरी करते हैं तो पेट में खाली खाते हैं। कैसे शादी करेंगे वो जानेंगे। जो सासू माँ कहते हैं भगवान जानेगा, तो भगवान ही जानेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जानेगा। लेकिन ये बताइए कि आपको राशन है कुछ भी ऐसा? जी, राशन है। हाँ। 2 बच्चा को उस राशन कार्ड में नाम है। अच्छा। राशन कार्ड में भी झोपड़ी का घर का फोटो भी सटा हुआ है। तो झोपड़ी के घर का फोटो है, तो उसमें आपको इंदिरा आवास का नहीं? जी नहीं, आदेश नहीं मिलवे नहीं किया है इंदिरा आवास। इंदिरा आवास नहीं मिला। जी। देखिए, इनकी बातों को आप लोग समझिए। ये इन महिला की कहानी है। आप सरकार से कुछ बोलना चाहेंगी? सरकार से बोलेंगे। क्या बोलिए, कुछ बोलिए आप सरकार के लिए। बोले हम तो
कुछ हमको अकेले नहीं कम करता है, जितना परेशानी है मेरे पास अकेले नहीं कम करता है। सरकार अगर मेरा बस चलते न तो हम सरकार के पास जाते, अपना दुख पूरा खिस्सा कहते। अभी हम सरकार से के साथ साथ उन दोस्तों से निवेदन करेंगे जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल शिवेश मिश्रा ऑफिशियल के माध्यम से आप लोग इस वीडियो को देखिए और इतना शेयर कीजिए कि यह वीडियो सरकार तक पहुंचे और इन महिला के साथ साथ सभी महिलाओं को न्याय मिले जो गरीबी रेखा में जीते हैं। आप सुबह शाम अभी क्या खा रहे हैं? खाने पीने को क्या मिलता है आपको? खाने पीने को घर में अनाज है, गेहूँ कहाँ से लाए? काटे हैं। कहाँ से लाए गेहूँ? गेहूँ काटे हैं। अच्छा, अपना खेत में? हाँ, दूसरा खेत में बटैया जो ना खेती करता है। अच्छा, हाँ, वही बटैया खेती करे हैं, हाँ, अपने से काट के घर में रखे हैं, तभी खाते हैं रोटी बेल के। अच्छा, और कोटा में चावल जो मिले हैं, हाँ, बोले हाँ, न कि कोटा हाँ, मिलता है बिल्कुल। तो कोटा वाला चावल को खदका के हाँ, खाते हैं। वही जिंदगी है हाँ, अभी। वही जिंदगी। रोटी मतलब गेहूँ जो आप हाँ, दूसरे के खेत में काटते हैं, हाँ, तो दूसरे के खेत में भी जाते हैं काटने के लिए? जी नहीं, दूसरा खेत में नहीं जाते हैं काटने। अच्छा, तो मतलब बटैया बटैया लिए हैं, खेती हाँ, करते बटैया हैं, तो उसको रोपता कौन है उस गेहूँ को? खुद से आप महिला होकर? नहीं, हम रोपते नहीं हैं, हम रुपया देते हैं। अच्छा, और जोन लगा के करवाते हैं। मेरे पास इतना परेशानी है, इतना बीमारी है शरीर में कि हम कुछ मतलब गेहूं खाने के लिए कुछ पैसा जो पति बाहर से भेजता है, उसी पैसा को आप मजदूर को देते हैं और वो मेहनत करके आपका गेहूं उपजाता है, तब आपका जिंदगी चलता है। इतना बड़ा है ना कि हम सोचते हैं कि हम अपने से काम करें, क्या लेकिन बात। धूप में जब जाते हैं तो बुखार लग जाता है, इसीलिए हम धूप में नहीं जाते हैं। इस महिला को देखकर आप ये सोच सकते हैं कि जब महिला इतना हौसला रखती है तो पुरुष क्यों नहीं हौसला रखता। कितना पुरुष ऐसा भी है जो घर बैठे अपना ज़िंदगी बिता रहा है, और कितना पुरुष बाहर में भी रहकर, जैसे आपके पुरुष हैं, भले अनपढ़ हैं आपके पति, अनपढ़ आपने कहा, हाँ, लेकिन दिल से बहुत मानते हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका पति इतना मानता है तो 5 बेटी का शादी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, बोले कि हम जब लड़की मेरा हुआ था ना, हाँ, हाँ, 5वीं लड़की, हाँ, हाँ, तब हम रोते थे, बहुत रोते थे। अच्छा, तो मेरा पति क्या बोलते थे, हाँ, कि मत रो, बेटी हुआ मेरा और रोती है तू, अच्छा, पागल कहीं का। क्या बात है। खाओ काजू किशमिश 1 झोला कीन के दे दिए, हम खूब खाए, इतना मोटा गए, अभी दुबली पतली है, लेकिन जब बेटी होता था तो हम इतना मोटी हो जाते थे। वाह, देखिए इनका यही तकलीफ है। ये इनके पूरे वीडियो को देखने का मतलब यही है कि महिला कैसे अपने ज़िंदगी को बिताती है। आज ये गांव शहर घर में खेती करके और खुद से पैसा जो इनके पति के माध्यम से मिलता था, जो बाहर दुबई में रहते हैं आपके पति, वो पैसा भेजते थे, तो ये मजदूर को देकर गेहूँ उपजवाते हैं और बटैया में जिसका खेत होता है उसको आधा देना पड़ता है, आधा देते हैं, तो अपना जो बचता है वो आधा होता है आपका। तो इस तरह से ज़िंदगी इनका बीत रहा है। हम इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि आप सब इस वीडियो को इनके लिए शेयर कीजिए कि देखिए, महिला को 5 बेटी और 1 बेटा होने के बावजूद, मेरे ऐसा जो औरत बहुत औरत है, बहुत ऐसी औरत है, हम क्यों बोलेंगे कि मेरे लिए करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना मेरे जगह पर औरत है, हाँ, उतना सबके लिए करो। क्या बात है, शेयर करो सबके लिए। सबके लिए करो। देखिए, ये इनका बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा विचार है। और मैं आपको बताता हूँ, आज पहली बार मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो किया, लेकिन आपका वीडियो करके बहुत मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि आपके जैसा हौसला सबको नहीं होता है। भगवान बेटी सबको देते हैं, लेकिन हौसला कम लोग को देते हैं। आज आपका हौसला देखकर ये लगा कि आपकी बेटी को कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपका पति अकेले उसको पूछ सकता है और आप उसको पूछ सकते हैं, आप उसको अच्छी जगह शादी कर सकते हैं। मेरा पति दुबई में रहते हैं, वीडियो मेरा पति भी देखेंगे, निश्चित देखेंगे, वो निश्चित देखेंगे। लेकिन अभी जब मेरा पति आज गए, और पता है आपको एक बात मैं बताता हूँ, कितना दिन पहले यहाँ से गए वो? अभी से 6 साल से। अच्छा, वही है। और बीच में आए थे इधर, कब आए थे इधर? इधर लगभग 3-4 महीना पहले आए थे ना? हाँ, अक्टूबर में आए थे, 5 महीना यहाँ पर रह के फिर गए। अभी आपको पता है, वो आपके पति वीडियो देखेंगे ना, वो शायद उनकी आंखों में आंसू भी आ जाएगा। आंसू तो इतना आता है, जब मेरा पति अभी 3 महीना बोले कि गए, बिल्कुल बिल्कुल 3 महीना पहले गए हैं। हाँ, हाँ, आज मेरा पति गए, हाँ, और कल मेरा तबीयत खराब हो गया। मेरा पति 250 रुपया, हाँ, मेरे पास में देकर तब गया, और मेरे पास इतना संकट आया, 25,000 रुपया लगे हैं, हाँ, लगाए हैं, कैसे लगाए हैं सुधारने का भगवान ने, जब हम भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो भगवान भरोसे 25,000 रुपया लगाए हैं,
और कैसे जीते हैं मेरा पति ने आज- मेरा दुख सुनकर, और दिन रात रोते हैं। और आज और सीबीएस जी को भाई हाँ। वहीं पर रहते हैं। मेरे भैया, हाँ जी, बिल्कुल वहीं रहते हैं। सीबीएस जी को भैया वहीं पर रहते हैं। हाँ, हाँ। सीबीएस जी को भैया गए हैं और सीबीएस जी को भैया मेरे भैया समझाए। वहाँ इंजीनियर हैं और जॉब करते हैं, और इनके पति वहाँ मजदूर में काम करते हैं। हाँ। और इनके पति के साथ तकलीफ था एक बार, तो शायद एक नहीं, आपके यहाँ एक यहाँ सहनी जी हैं यहीं गांव के, उनके साथ उनको वहाँ की सरकार आने नहीं दे रही थी, तो हमारे भैया जाकर उसको छुड़ाए उस, क्योंकि ये 3 साल पूरा नहीं और उसको तकलीफ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सरकार आने नहीं दे रही थी, फिर भैया जाकर छुड़ाए। आज इस वीडियो को अजीत बाबू आप भी देखिएगा, इनके पति का नाम अजीत शाह है, और वो देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि हमारी पत्नी बहुत नाम करने वाली है। इतना कुछ होने के बावजूद और की कहते के दीपक जी भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल देखेंगे, वो भी देखेंगे। दीपक जी मेरा पति से बात किए हाँ। और बोले कि अजीत हाँ। मत रो, बिल्कुल। हम यहाँ पर है, आपके सहारा है, आपका कन्या के सहारा मेरे माँ है। क्या बात है। इतना मुझे भरोसा दिया, तब तो और दिल और में आज मुझे आप खुशबू फैल गई। आज आप हमसे भी सहारा ले लीजिए। जब भी कभी ऐसा हो तो आप हमको भी कह सकती हैं। और जितने मित्र हैं जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो गरीब की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, तो आज हम उन सभी दोस्तों से निवेदन करेंगे, इनकी आवाज़ को उठाइए, इनकी आवाज़ को फैलाइए, ताकि उन सभी महिलाओं का कष्ट दूर हो सके जिनको 5 बेटी होती है, 3 बेटी होती है, 2 बेटी होती है, वो रोती है बहुत, और ये अपने आप को हिम्मत से अपने आप को संभाल रही हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनके पति के पास भी वीडियो पहुंचे और सारे महिलाओं के पास वीडियो पहुंचे जो महिला ज़िंदगी को किसी तरह से व्यतीत करते हैं। अब आप 2 मिनट रुकिए। आपका क्या नाम हुआ? रामरती देवी। रामरती देवी जी, आप ये बताइए आपका घर कहाँ हुआ? अहियापुर। आपका ये है इंदिरा आवास है आपके पास? इंदिरा आवास में एगो हमरा खाली कहिया दहलानी में मिल रही। अच्छा अच्छा। और ये राशन उसन? राशन है। राशन है। तो एगो 4 गोटन के मिले रहे। अच्छा। 3 गोटन के एगो के नाम कट गेले, आधार कार्ड नहीं रहे तो उसको आधार कार्ड बनवा के करवाइए, काम करवाइए। डीलर कैसे हथिन, डीलर कहते अब हमें नहीं डरेबे से हम नहीं डराएंगे, जो करना है से करो, भाई मर जाओ जाही। अच्छा। तो उसका क्या जवाब हम देंगे डीलर के? हाँ अच्छा। हम नहीं डराइए तो सरकारे ना कि ओकरा बलिदानी देखे नहीं। चलिए हम इस बात को सभी लोगों से शेयर करते हैं, आपकी आवाज़ को भी दुनिया तक पहुंचाया जाए, ताकि इन लोगों का, ये वार्ड नंबर 2 में पड़ती हैं, बेगूसराय बछवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत अहियापुर गांव है, गोविंदपुर 2 एक पंचायत है, जिस गोविंदपुर 2 के सभी लोग निवासी हैं, सभी लोग। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि बेगूसराय में भी ऐसा भूखमरी है, जो लोग भूख से मरते हैं, तड़पते हैं, उनके लिए इस वीडियो को शेयर किया जाए ताकि इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। और अभी आप लोग किस लिए आए थे? आंगनबाड़ी में आए थे ना, तो उसमें भी मिलता है कुछ आप लोगों को? हाँ, पोती के मिले है। अच्छा, कितना क्या मिलता है? 2.5 किलो चावल मिले हैं। चलिए इस बहाने भी कम से कम पेट भात चल जाए क्या, इसलिए सभी लोग आए हैं। आपको भी मिलेगा? जी मेरा भी मिलेगा, झोला देखिए मेरे हाथ में। क्या बात है, देखिए इनको भी मिलेगा। आप सब लोग बस अभी क्या कीजिएगा, सबके साथ वही परेशानी है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन लोगों को न्याय दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवेश मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।